Hello children, welcome back. As you have seen in the last video, we were discussing about the techniques of scientific management given by F.W. Taylor. So far we have learned about functional foremanship, जिसमें हमने ये देखा था कि 8 फोरमैन मिलके वर्कर्स को गाइड करते हैं और फैक्ट्री लेवल पे 2 पार्ट्स में वर्क को डिवाइड किया जाता है, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन. सेकेंड में हमने पढ़ा था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, मतलब हर छोटी एक्टिविटी का या प्रोडक्शन के ड्यूरेशन में आपको सबके लिए फिक्स स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना है, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो आपके रिसोर्सेज का यूज हो, चाहे वो टाइम हो. फॉर एवरीथिंग द स्टैंडर्ड शुड बी फिक्स्ड and the unnecessary varieties and diversity should be avoided. Simplification should be adopted. The third was differential piece wage system, जिसमें हमने देखा था कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को दो अलग अलग रेट्स पे वेजेस देना, या वर्कर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट, और उनको एक को हायर रेट पे वेजेस देना, एक को लोअर रेट पे वेजेस देना. दैट वाज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. Now we are going through, now we are learning about the work study. It is the fourth technique of F.W. Taylor. He said that for every for doing a work, the work should be properly studied. उस वर्क को हम ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कैसे कर सकते हैं, कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी. इस वर्क स्टडी को उसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी. मेथड स्टडी, ही सेड दैट कि हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होना चाहिए. वन बेस्ट वे शुड बी देयर फॉर डूइंग एवरी टास्क. और ये बेस्ट वे हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय थिंकिंग साइंटिफिकली एंड लॉजिकली. हमको यहाँ पर हिट एंड ट्रायल अप्रोच को नहीं साथ देना है, या हिट एंड ट्रायल अप्रोच नहीं लगाना है कि ये पहले ये लगा कर देखा, नहीं वर्कआउट हुआ, चलो दूसरे पे आ जाओ. वी हैव टू select a best method very scientifically. That is the first technique. Method study मतलब हर काम को करने के लिए हमें एक बेस्ट तरीका निकालना है. That is the first technique. Second is motion study. Motion study मतलब कई बार हम वर्कर्स के बहुत सारी चीज़ों की, जैसे हमने एक चीज़ को यहाँ से उठाकर वहाँ शिफ्ट कर दिया, वर्कर्स को बोला नहीं आपको यहाँ से वहाँ जाना है, वो चीज़ यहाँ उठाकर लानी है, तो अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को अवॉइड करना, चाहे वो शिफ्टिंग हो, चाहे वो लिफ्टिंग हो. every unproductive movement should be avoided. only productive movement, productive motion ही हमको लेना है. unproductive movements को हटाना है या उसको avoid करना है, because अगर unnecessary movement होता है तो it will reduces the efficiency always. तो चाहे वो कोई चीज़ हो, उसको यहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट करना, या unnecessary लेबर को यहाँ से वहाँ दौड़ाना, वर्कर्स को दौड़ाना, that will always reduce their efficiency. तो unproductive movement should be avoided. Thirdly, टाइम स्टडी. किसी भी काम को करने के लिए हमें हर पर्सन को एक फिक्स टाइम देना होगा, या हमें पहले ये निकालना होगा कि इस काम को एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं. तो फिक्स टाइम होना चाहिए एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए. यह हमें ये बताता है कि हमारे पास कितना स्टाफ होना चाहिए, कितनी लेबर होनी चाहिए, कितने वर्कर्स होने चाहिए. दैट ऑल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी. तो एक टास्क को हमें कितने टाइम में ख़त्म करना है, ये हमें पहले से फाइंड आउट करना है. and for that we can take the help of stopwatches and all, so that we can find out that how many workers should be appointed. So this is the time study. Fourth one is fatigue study. fatigue means rest. आप थकान जो होती है, that is called as fatigue. हर एम्प्लॉय को ऑब्वियसली अगर 8 घंटे 10 घंटे आप काम करोगे तो आपको थकान होगी, लेकिन अगर बीच में आपने एक रेस्ट इंटरवल किसी को दे दिया, देन द पर्सन विल रीगेन द एफिशिएंसी. आपको 8 घंटे काम करना पर आधा घंटे का एक रेस्ट आपको मिल गया, 1 आवर का अगर आपको बीच में रेस्ट मिल गया, दैट विल इंक्रीज योर एफिशिएंसी. आपकी एनर्जी, आपकी स्टेमिना वापस उससे रीगेन हो जाती है. तो टेलर ने ये बोला कि वी हैव टू डिसाइड कि वर्कर्स को कितने घंटे के बीच में एक रेस्ट इंटरवल देने की ज़रूरत है, सो दैट उनकी एफिशिएंसी जो कम होती जा रही है वो वापस से वो रीगेन कर लें, अपनी स्टेमिना को रीगेन कर लें. दैट इज द फैटिग स्टडी. तो दीज आर ऑल द टेक्निक्स, साइंटिफिक टेक्निक्स गिवन बाय F.W. टेलर. अगर हम ये सारी टेक्निक्स फॉलो करते हैं तो ऑलवेज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स विल इंक्रीज. तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. हमने जो अब तक डिस्कशन किया उसमें आप कुछ दोनों में, F.W. टेलर और हेनरी फ्योल में कुछ डिफरेंसेस आपको आइडेंटिफाई हुए होंगे. तो दीज डिफरेंसेस यू हैव टू राइट
और आई विल प्रोवाइड यू दीज डिफरेंसेस लेटर ऑन, बट आपको ये डिफरेंसेस देखने की इन दोनों की स्टडीज में क्या क्या डिफरेंसेस है। एंड वी विल डिस्कस सम फ्यू क्वेश्चंस ऑल्सो। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो कई बार आपको एक केस स्टडी मिलती है और उसमें ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। आपको कोई एग्जाम्पल दिया जाता है, उसमें ये पूछा जाता है कि कौन सी टेक्निक यहाँ पर लगानी है या कौन सी टेक्निक हम लगा सकते हैं। तो दैट वे द केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आपको ज़्यादा मिलेंगे और वो क्वेश्चंस होंगे 3-4 मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर में से मिलते हैं। पर कई बार हमको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिलते हैं कि हमें कोई भी एक प्रिंसिपल दे दिया समझाने के लिए या कोई भी एक टेक्निक दे दी समझाने के लिए, उस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। Please like and subscribe my channel or Commerce Orbit, and for regular updates please click on the bell icon so that whenever I'll upload a video you will get the update. So this is the end of today's topic. Stay tuned with the next topic that we will start shortly. Thank you.